Good morning, student. Our next chapter is items. Chapter 20 in grammar. Items. Items is a manner of speaking that is natural to native speakers of a language. Items are common phrases or terms whose meaning might not be real but it can be understood by their popular use. हम आइटम्स को कैसे समझते हैं कि उसका जो ये रहता है नेटिव स्पीकर्स, यानी क्या कहना चाहिए कि हम जब उसका एग्ज़ाम्पल देते हैं, हम उसका एग्ज़ाम्पल अपने वाक्यों में कर रहे हैं या हमारे बोलचाल में कर रहे हैं, तो वो वैसा नहीं रहता है जैसा वो सुनने में लगता है, बट द सिचुएशन इज़ द सेम। सिचुएशन जो है वो बिल्कुल उस पर वो फिट हो रहा होता है। एन आइटम्स इज़ अ कॉमन फ्रेज विच मीन्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इट्स लिटरल। जैसे उसके अक्षर सा मीनिंग के ऊपर अगर हम जाएंगे तो उसका मीनिंग जो है वो तो उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा, बट कैन बी अंडरस्टूड बिकॉज ऑफ देयर पॉपुलर यूज़। क्योंकि हम उसको इसलिए समझ लेते हैं क्योंकि प्रायः वो बोलचाल में हम यूज़ करते रहते हैं। आइटम्स आर मेड ऑफ नॉर्मल वर्ड्स दैट हैव अ स्पेशल मीनिंग। वैसे तो वो नॉर्मल वर्ड्स से बनता है, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो स्पेशल हो जाता है, नोन टू ऑलमोस्ट एवरीवन, और प्रायः हम सभी बोलचाल में यूज़ करते हैं। तो हम इसको देखते हैं। पहले हम हिंदी के एग्जाम्पल लेते हैं। एक्चुअली आइटम्स का जो मीनिंग होता है वो होता है मुहावरा। मुहावरे जब हम यूज़ करते हैं बोलचाल में, जैसे कई बार क्या होता है कि हम कुछ बोलना चाह रहे हैं और उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेशन के लिए हम उसमें मुहावरे आइटम्स यूज़ करते हैं। तो पहला हम देखते हैं कि जैसे बच्चा जो है वो कुछ चीज़ उसको आता नहीं है, कोई भी जैसे हम प्रश्न किए उसके वो उसका आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसके बहाने बना रहा है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हम इसमें आगे देखते हैं इस चैप्टर में। टू किक द बकेट मतलब मरना। आई हैव हर्ड दैट माफिया बास हैड किक द बकेट। हमने ये सुना है कि जो माफिया का बास था वो मर गया। टू अवेल वन सेल्फ आप। अवेल वन सेल्फ आप यानी किसी चीज़ का लाभ उठाना। तो इसमें देखिए यू मस्ट अवेल यूर सेल्फ आप गुड अपॉर्चुनिटीज़, यानी जितने भी जो अच्छे सुनहरा अवसर बोलते हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गुड अपॉर्चुनिटी, उसका हमको हमेशा लाभ उठाना चाहिए। टू ब्लो ओन वंस ओन ट्रम्पेट, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग बोलते हैं ना, वो किसी की सुनता नहीं है, अपने ही राग अलापते रहता है। सुभाष ऑलवेज ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट। टू बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का मतलब क्या होता है, पुरानी शत्रुता जो है उसको भुला दो और नए सिरे से फ्रेंडशिप कर लो। टू ब्रिंग टू लाइट, किसी चीज़ को ब्रिंग टू लाइट मतलब किसी चीज़ की जानकारी होना। कैसे बोलेंगे इस पर हम वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे। द थीव्स अरेस्ट द हैज ब्रॉट मेनी न्यू फैक्ट्स टू लाइट। जैसे हम किसी भी इसमें न्यूज़ में पढ़ते हैं कि पुलिस ने किसी चोर को अरेस्ट किया, ठीक है। अब उसको अरेस्ट करने के बाद हमको उस चोरी से जुड़े और जिसकी बारे में जानकारी भी नहीं थी उसकी सब नई जानकारी, सब क्लूज़ उससे मिलते चले जाते हैं। टू कट अ सॉरी फिगर का मतलब क्या हुआ कि हम कहीं भी गए और वहाँ अपनी हरकतों से अपना बैड इम्प्रेशन जो दे के आते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टू कट अ सॉरी फिगर। टू टर्न अ डेफ ईयर टू, अगर हमको किसी को इग्नोर करना है, किसी को अनसुना करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टू टर्न अ डेफ ईयर टू। इट इज़ वाइज टू टर्न अ डेफ ईयर टू हिज एडवाइस, अगर कोई गलत सलाह दे रहा है तो उसको अनसुना कर दो, इसी में अपनी भलाई है। टू एंड इन स्मोक का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में कोई रिजल्ट नहीं मिलना। ऑल हिज एफर्ट टू ज्वाइन द एयर फोर्स एंडेड इन स्मोक, वो एयर फोर्स में ज्वाइन करने के लिए अपने कितना भी एफर्ट लगाया लेकिन उसको उसमें सफलता नहीं मिली। टू कीप एन आई ऑन, जब हम आप एग्ज़ाम दिला रहे होते हैं उस समय टीचर की या फिर इन्विजिलेटर की जो कड़ी निगरानी होती है आपके ऊपर, तो उसके लिए हम बोलेंगे टू कीप एन आई ऑन। टू फाइंड फॉल्ट विथ, किसी को भी ब्लेम करना, उसके लिए हम यूज़ करेंगे टू फाइंड फॉल्ट विथ। और एक लास्ट है
टू फेस द म्यूज़िक का मतलब है कि किसी भी चीज़ में टू फेस द म्यूज़िक का हम बोलेंगे कि अगर कुछ भी हम कर रहे हैं, चाहे वो सही है गलत है, तो हमको क्या बोला जाता है कि आगे जो भी होगा उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे टू फेस द म्यूज़िक। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।